हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में। मैं गजानन जहांगीर और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मेमोरी यूनिट। इसमें पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे, कैसे 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 कौन सी चीज डेवलप हो रही है, और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं एक जहरीली ट्रिक जिससे आप कभी भी मेमोरी यूनिट के क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे। और ये जो वीडियो है, आज का सेशन जो है आज का, वो यूजफुल है। एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक की कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी या अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में है, तो वहां इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं मोस्टली तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो पहले हम थीम बनाते हैं इस चैप्टर की कि सर मेमोरी यूनिट होती क्या है। तो पहले मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट क्या है। तो आपका वेट बताते हो कि सर मेरा 60 केजी है, 70 केजी है, 65 केजी है, 55 केजी है। तो वहां पे आपने बात करी ठोस की, और जहां ठोस की बात आती है तो उसका जो इकाई होती है मापने की, वहां पे क्या होती है, वहां पे आप कहते हो सर ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, ऐसे। और यही तरल की बात होती, मैं आपको कहता कि इतने लीटर तेल लेके आओ तो आप लीटर बोलते हो, वहां पे केजी नहीं बोलते, तो उसका एक मात्रक अलग है। मैं आपसे कहूं कि यार इस टेबल को आप मुझे पैमाना बताओ, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तो वहां पे आप अलग अलग पैमाने बताते हो। वहां पे आप कहते हो सर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ऐसे पैमाने यूज करते हो। तो ऐसे ही मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो उसका भी एक पैमाना होता है, ठीक है। उसका भी क्या होता है, एक मात्रक होता है। तो आज इस टॉपिक में हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि मेमोरी में कौन कौन से मात्रक होते हैं और किस मात्रक का मान किस मात्रक के इक्वल होता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए यूजर हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक स्पीड से पहुंचे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम क्या है। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम बिट है। उसका नाम क्या है, बिट है। तो आप कहोगे कि सर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको हमेशा याद रखनी है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं बिट। तो बिट स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेमोरी यूनिट की। अब आप कहो कि सर बिट होता क्या है, तो हम बात करते हैं बिट। तो बिट या तो 0 होता है और या 1 होता है। तो बिट के दो ही वैल्यू है, या तो 0 या 1, यहां पे लिखा भी है। और चूंकि हम जो पढ़ते हैं कंप्यूटर में और जो जिस कंप्यूटर का हम अध्ययन करते हैं वो सारे हमारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। और आपको ये भी पता होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस्ड होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड होते हैं आपकी बाइनरी पे। किस पे बेस्ड होते हैं, बाइनरी पे, ठीक है। वो बाइनरी पे वर्क करते हैं। बाइनरी नंबर आपने पढ़ाई होगा, बाइनरी नंबर पे वर्क करते हैं, यानी कि बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो बाइनरी में 2 ही वैल्यू होती है, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 वैल्यू में या तो बाइनरी 1 होती है वैल्यू या 0 होती है। आपने देखा होगा बाइनरी में कभी भी 2 3 4 5 6 आपने नहीं देखा, आपने 1 0 1 0 की वैल्यू देखी है। क्यों, क्योंकि उसका बेस कितना होता है, 2। इसीलिए बिट की जो वैल्यू होती है या तो 0 होती है या 1 होती है। तो आपसे कोई पूछे क्यों होती है, तो आप ये बाइनरी नंबर बता सकते हो कि बाइनरी नंबर की वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। अब बात आती है कि सर बिट की फुल फॉर्म बताओ। 2-3 बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिट की फुल फॉर्म बताओ। वैसे तो ये भी पूछा गया है कि बिट का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हो बिट का मतलब या तो 0 या 1 है। अब बिट की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। देखो BI, ये जो BI है ये बाइनरी के BI से लिया गया है, और ये जो T था लास्ट वाला, ये लास्ट ईयर T से लिया गया है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बिट की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिट की जो फुल फॉर्म होती है
या बिट का जो पूरा नाम है वो है बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ बिट के बारे में पढ़ा। बिट क्या है तो मैंने बता दिया, मेमोरी का सबसे छोटे से छोटा जो मात्रक होता है उसे हम बिट कहते हैं, और बिट का मान या तो 0 या 1। दूसरा, बिट की फुल फॉर्म बताओ सर, तो बिट की फुल फॉर्म मैंने बता दी, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में अभी हम इतना ही पढ़ा है हमने कि बिट का मतलब या तो 0 या 1। अब बिट के बाद में एक वर्ड आता है निब्बल। बिट के बाद में क्या वर्ड आता है? निब्बल। तो आपसे कोई भी पूछे कि एक निब्बल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, आपसे कोई पूछे एक निब्बल की वैल्यू या निब्बल का मान किसके बराबर होता है, तो निब्बल का मान होता है 4 बिट के इक्वल। यानी कि 4 बिट को अगर आप इकट्ठा कर दो तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं निब्बल। ठीक है, मैं समझाता हूं 4 बिट को कैसे। आपने अभी देखा कि बिट का मान या तो 0 या 1 होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि ये मेरे 4 बिट है, बस 0 और 1 का नाम मतलब ही बिट है, ये मेरे 4 बिट है। अगर मैं इन्हें इकट्ठा कर लूं तो ये जो इकट्ठा किया गया है यही मेरा क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है। और समझा देता हूं, आपने 4 बिट ले लिया, जैसे किसी ने 1010 ले लिया, ये 4 बिट है, तो ये इकट्ठा करना यही क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है। कोई कहेगा सर मैं तो 4 1 लूंगा, तो ये 4 आपने जो लिया यही निब्बल है। कोई कहेगा सर ऐसा नहीं, मैं तो ये ऐसे लूंगा 1000 लूंगा, तो बेटा ये भी क्या है, निब्बल है, 4 बिट है। तो 4 बिट जब इकट्ठे होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, निब्बल का। तो आपको याद रखना है कि एक निब्बल की जो वैल्यू है वो 4 बिट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 4 बिट के इक्वल होती है। यानी कि बाइनरी के जो 4 बिट हैं उसके क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब अभी तक हमने देखा सबसे छोटी का बिट 4 बिट मिलके क्या बना देते हैं, निब्बल बना देते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो हमने बिट देख लिया, हमने निब्बल देख लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं बाइट, कि ये बाइट क्या है। तो एक जो बाइट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 8 बिट के इक्वल होती है। एक बाइट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट के इक्वल होती है। 8 बिट, अभी जैसे आपने देखा था निब्बल में 4 बिट बाइनरी के मिलके क्या बना रहे थे, एक निब्बल बना रहे थे। ऐसे ही बाइनरी के 8 बिट एक जगह इकट्ठे होंगे। आप समझो इस चीज को, जैसे ये मैंने 4 बिट ले लिए, 1 1 ले लिए, सपोज कोई 0 0 भी लेगा, कुछ और टर्म में भी लेगा, ये 8 बिट इकट्ठा होके क्या बना देंगे, एक बाइट बना देंगे। तो बहुत बार पूछा गया है कि एक बाइट का मान, हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि एक बाइट की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है 8 बिट के इक्वल होती है। तो अभी तक हमने बिट देखा है, निब्बल देखा है और बाइट देखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। और बिट और बाइट में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखना, कहीं पे मैं स्मॉल में भी लिखूंगा, कहीं पे कैपिटल में भी लिखूंगा, स्मॉल में भी लिखूंगा और कहीं पे कैपिटल में भी लिखूंगा। तो स्मॉल बी का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में बिट होता है, और कैपिटल जो मेरा बी होता है उसका मतलब होता है बाइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, स्मॉल में अगर मैंने बी लिख दिया तो इसका मतलब बिट, और अगर मैंने कैपिटल में लिख दिया तो इसका मतलब बाइट। बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने बिट देख लिया, निब्बल देख लिया कि 4 बिट मिलके एक निब्बल बनाते हैं, बाइट हमने देख लिया कि 8 बिट बना के एक बाइट का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं किलो बाइट की, जिसे आप लोग केबी के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो, के का मतलब किलो, बी का मतलब बाइट, किलो बाइट, किलो बाइट के नाम से जानते हो। तो 1 किलो बाइट का जो मान होता है वो 1024 बाइट के इक्वल होता है। 1024 बाइट के इक्वल, बिट के नहीं, बाइट के इक्वल होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप उसे बताइएगा 1024 बाइट।
कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। अगर बिट पूछ ले तो फिर आपको क्या करना है? अगर बिट पूछ ले तो बहुत आसान है, 1024 तो आपके ये है ही, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आप इसे 8 से गुणा करोगे तो यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो किस में निकल के आ जाएगी? बिट में। तो 1 किलो बाइट में इतने बिट होते हैं, 1024 इंटू 8। लेकिन मैंने यहाँ बाइट पूछा आपसे, तो बाइट कितने होंगे? 1024 बाइट। बढ़ते हैं आगे। किलोबाइट के बाद में आता है मेगाबाइट। किलोबाइट के बाद में क्या आता है? मेगाबाइट। क्योंकि अभी आपने बिट देख लिया, निबल आपने देख लिया, बाइट आपने देख लिया, किलोबाइट आपने देख लिया, अब आता है मेगाबाइट, जिसे आप एमबी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? एमबी के नाम से। एमबी का मतलब मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो यहां से आपका आंसर आएगा 1024 किलोबाइट। कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। देखो, के का मतलब किलो, बी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, बड़ा बी आ जाता तो आपको हमेशा क्या समझना? बाइट। तो ये क्या है? किलोबाइट। क्या है? किलोबाइट। तो 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो आपका आंसर हमेशा आएगा 1024 किलोबाइट। एग्जाम में इसको अलग व्यू से भी पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे यह पूछा जाता है कि 1 एमबी के अंदर कितने बाइट होते हैं? किलोबाइट नहीं, कितने बाइट होते हैं? कितने बाइट? 1 एमबी के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है बाइट को, किलो बाइट को। तो ट्रिक हमारी यह है कि हमें पता है कि 1 एमबी के अंदर 1024 केबी होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस केबी को बाइट में कन्वर्ट कर लूं तो आप कहोगे 1024, और बाइट, किलो बाइट को बाइट में तोड़ते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 1024, क्योंकि 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में इसे मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है मिलियन। तो इसका 1024 इंटू 1024 नियर अबाउट आता है 10 लाख समथिंग। नियर अबाउट आता है 10 लाख समथिंग। तो 1 एमबी की वैल्यू वो आपसे ये नहीं पूछता, वो मिलियन में पूछता है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 एमबी की वैल्यू 1 मिलियन। कितनी होती है? 1 मिलियन बाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे को आपको याद रखनी है कि 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं। तो 1 एमबी के अंदर जो बाइट होते हैं वो 1 मिलियन बाइट होते हैं। कितने मिलियन बाइट होते हैं? 1 मिलियन बाइट। और वैसे तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना तो आप 1024 इंटू 1024 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आपका राइट आंसर है। लेकिन आपसे ये मिलियन में पूछा जाता है, तो 1 एमबी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी? 1 एमबी की वैल्यू वो हो जाएगी 1 बिलियन। देखो, इसको याद रखने का तरीका है एमबी, और इधर है मिलियन। इधर क्या है? इधर है आपका मिलियन। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि एम से एम, मिलियन। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगी कि 1 एमबी के अंदर कितने बाइट होते हैं। तो 1 मिलियन बाइट होते हैं, और 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख। 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है? 10 लाख। बढ़ते हैं आगे। आपने बिट देखा, आपने निबल देखा, बाइट देखा, किलोबाइट देखा, मेगाबाइट देखा। तो ये चीजें आप देख चुके हो और इनके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं गीगाबाइट, जिसे आप जीबी बोलते हो। जैसे क्या बोलते हो? जी का मतलब गीगा, बी का मतलब बाइट। तो 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? बात आती है यहां पे 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं। तो 1 गीगाबाइट के अंदर जो एमबी होते हैं वो 1024 एमबी होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी होते हैं। 1024 एमबी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट की वैल्यू कितनी? तो आपको 1024 एमबी के बराबर होते हैं। यानी कि 1024 एमबी को इकट्ठा कर लो तो वो क्या बना देती है? 1 गीगाबाइट। लेकिन इसका भी तुम्हें बाइट में पूछा जाता है कि 1 जीबी, अगर ऑप्शन में मान लो एमबी में ना होके बाइट में दे दे कि 1 जीबी में पर्सन वाचक कितने बाइट होते हैं।
बात आती है यहाँ पे। तो इसको करना बहुत आसान है, तो याद रखना। वैसे मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसे प्रूफ भी करेंगे। 1 GB इक्वल टू आपसे कोई भी पूछे तो 1 बिलियन बाइट होते हैं, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है, बिलियन बाइट। ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 GB के अंदर कितने बाइट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो MB की अगर बात करें तो सीधा सीधा आपको बताना 1024 ही होते हैं, लेकिन अगर आपको बाइट में वो वैल्यू पूछ ले तो बाइट में इसकी वैल्यू होती है बिलियन। देखो MB में था मिलियन, GB में बिलियन, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये गीगा और ये बिलियन, ये गीगा और ये क्या बिलियन, ठीक है। तो आपसे, और वैसे आप निकालना चाहोगे तो 1 GB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1024 MB को आप कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे 1024 इंटू 1024 KB, फिर KB को कन्वर्ट करोगे तो 1024 इंटू 1024 इंटू KB को बाइट में बदलोगे तो 1024, तो ये बाइट आएंगे और इसका एक्चुअल आंसर ये होगा। इसे गुणा करोगे तब जो रियल आंसर होगा वो। लेकिन आपको याद रखना है कि 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 GB में 1 बिलियन बाइट होता है दोस्तों। कितने बिलियन बाइट होते हैं, 1 बिलियन बाइट। तो आपने देख लिया, बिट देख लिया, निबल देख लिया, बाइट देख लिया, किलोबाइट देख लिया, मेगाबाइट देख लिया और गीगाबाइट देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप देखोगे टेराबाइट। किसकी बात आती है, टेराबाइट की, जिसे आप टीबी कहते हो। और आप मार्केट से चाहे लैपटॉप खरीदो, चाहे अच्छी क्वालिटी का मोबाइल, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगर हो, तो टेराबाइट से ज्यादा वैल्यू नहीं आती, मात्रक नहीं आता। हालांकि मात्रक बहुत सारे बन चुके हैं इसके बाद में भी, लेकिन रियल लाइफ में हम जो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो पर्टिकुलर कोई लैपटॉप हो या नोटबुक हो या एंड्रॉइड कोई भी फोन, स्मार्टफोन हो, तो उनकी साइज को अगर हम देखें, मेमोरी की साइज को या उनके मात्रक को देखें, तो अभी तक जो फिलहाल जो मात्रक चल रहे हैं हमारे यूज के लिए वो टेरा में चल रहे हैं। हालांकि इससे ऊपर बहुत सारे मात्रक बन चुके हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे रियल लाइफ में अभी तक यूज हम कर रहे हैं वो टेराबाइट हो रहा है। जो कॉमर्शियल, चाहे स्मार्टफोन कॉमर्शियल पर्पस से या कॉमर्शियल पर्पस से हमारे लैपटॉप वगैरह हो या डेस्कटॉप वगैरह हो या कंप्यूटर वगैरह हो, तो उनके अंदर हम अभी तक जो भी मेमोरी, चाहे रैम की बात करूं, चाहे हार्ड डिस्क की बात करूं, तो वो किस में चल रही है, अभी तक टेराबाइट में चल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे भी मात्रक आ गए, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने को इतना ही देखना है कि टेराबाइट अभी तक हमारे रियल लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं वहां तक जो मैक्स साइज है वो टेराबाइट है, ठीक है। तो 1 टेराबाइट की वैल्यू क्या होती है, तो आपको 1 टेराबाइट की वैल्यू होती है 1024 GB, 1024 GB, ठीक है। अगर 1024 GB को आप इकट्ठा कर लो तो वो किसकी वैल्यू बना देता है, 1 TB की वैल्यू, 1 टेराबाइट की वैल्यू बना देता है। तो यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसमें भी तुम्हें बाइट पूछ ले, वो आपसे कहे कि 1 TB जो है, 1 TB जो है उसकी वैल्यू बाइट में कितनी होती है, 1 TB की वैल्यू बाइट में कितनी होती है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 1 TB की जो वैल्यू है वो बाइट में कितनी होती है। तो पहले देखो इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MB में कन्वर्ट करने के बाद में आपको इसको KB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, KB में कन्वर्ट करने के बाद में इसे आपको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन आपको अगर बाइट में पूछे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट देगा आपको। तो 1 TB में कितने बाइट होते हैं, तो ट्रिलियन बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं, याद रखना, ट्रिलियन बाइट होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिलियन बाइट होते हैं। 1 TB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो 1 TB के अंदर 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। देखो 1 MB में बाइट होते थे मिलियन, MM मिलियन। 1 GB में, GB याद रखो गीगाबाइट, B का मतलब बिलियन। आप व्यू देखते हो यूट्यूब पे मिलियन व्यू आते हैं, 2 MB 3 MB, उसका मतलब 10 लाख होता है, M का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि 1 MB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो आप कहोगे 1 मिलियन बाइट। 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो आप कहोगे 1 बिलियन। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप कहोगे ट्रिलियन। टी का देखो, टी का टेराबाइट ट्रिलियन को पढ़ जाए, TT, वैसे MM मिल रहा था, यहाँ पे TT मिल रहा है, बस GB में GB याद रखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये अभी तक जितने मात्रक आपने पढ़े वो आपके रियल लाइफ में जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं या स्मार्टफोन है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, उनकी जो मेमोरी है वो यहीं तक है। लेकिन आगे भी इनके मात्रक बन चुके हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं।
ठीक है। तो टेराबाइट के बाद में आता है आपका पेटाबाइट। टेराबाइट के बाद में क्या आता है? पेटाबाइट आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक पेटाबाइट का मान कितना होता है। तो एक पेटाबाइट की जो वैल्यू है, जिसे आप पीबी बोलते हो, क्या बोलते हो? पीबी। पी का मतलब पेटा, बी का मतलब बाइट। एक पेटाबाइट की जो वैल्यू होती है वो 1024 टीबी को इकट्ठा कर लें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एक पेटाबाइट के बराबर होगी। ठीक है। तो पेटाबाइट, तो आपने कहा ट्रिलियन, यानी कि टीबी 1024 टीबी यानी कि टेराबाइट मिलके क्या बनाती है? पेटाबाइट बनाती है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आता है आपका पेटाबाइट के बाद में आता है हेक्साबाइट, जिसे आप ईबी बोलते हो। क्या बोलते हो? हेक्साबाइट। और आपसे कोई पूछे कि हेक्साबाइट का मान कितना है, हेक्साबाइट का मान कितना है, तो हेक्साबाइट का मान होता है 1024 पेटाबाइट के। बेटा 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। 1000 पी का मतलब पेटा, बी का मतलब बाइट के इक्वल होता है। ठीक है। तो एक हेक्साबाइट के अंदर कितने पीबी होते हैं? तो 1024 पीबी होते हैं। ठीक है। ये याद रखना, पेटाबाइट होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आता है जेठाबाइट। किसकी बात करते हैं? जेठाबाइट की बात करते हैं। जेठाबाइट। ठीक है। तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला जेठा नहीं है। ठीक है। ये मेमोरी यूनिट का जेठा है। तो एक जेठाबाइट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1024 ईबी के इक्वल होती है, यानी हेक्साबाइट के इक्वल होती है। आप 1024 हेक्साबाइट को इकट्ठा करते हो तब जाके बनता है एक जेठाबाइट। ठीक है। तो आपने पेटाबाइट देखा, हेक्साबाइट देखा, जेठाबाइट देखा। बढ़ते हैं आगे। जेठाबाइट के बाद में आता है योठाबाइट। ठीक है। योठा, तो एक योठाबाइट में का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक योठाबाइट की जो वैल्यू है उसका मान 1024 जेठाबाइट के इक्वल होता है। 1024 जेठाबाइट के इक्वल होता है। ठीक है। 1024 जेड बी, जेड का मतलब जेठा और बी का मतलब बाइट के इक्वल होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आता है ब्रोंटोबाइट, जिसे आप बीबी बोलते हो। बीबी वो नहीं कि मेमोरी की बीबी है। ठीक है। तो बीबी जिसे आप बोलते हो, बी का मतलब ब्रोंटो, बी का मतलब बाइट। तो एक बीबी की वैल्यू कितनी होती है? तो एक बीबी की वैल्यू होती है, एक ब्रोंटो बाइट की जो वैल्यू होती है वो 1024 योठा बाइट के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है? 1024 योठा बाइट के इक्वल होती है। 1024 योठाबाइट के इक्वल किसकी वैल्यू होती है? एक बीबी की वैल्यू होती है। तो देख लो बीबी का कितना महत्व है दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अब देखते हैं कि मेमोरी की जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो आपके सामने है जीओपी बाइट। वो आपके सामने है जीओपी बाइट। ये मेमोरी यूनिट का अब तक सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। मेमोरी यूनिट का अब से सबसे बड़ा मात्रक जिसे माना जाता है वो क्या है? जीओपी बाइट। और एक जीओपी बाइट की जो वैल्यू होती है, इसे भी जीबी बोलते हैं दोस्तों, वैसे जीबी लिखते हैं लेकिन ये जीबी गीगाबाइट नहीं है, ये जीबी है, वो जी के ई लगा देते हैं ताकि हम ये समझ जाते हैं जीओपी बाइट है। क्या बाइट है? जीओपी बाइट। तो इसकी वैल्यू होती है 1024 बीबी, सॉरी यहां पे बी आएगा ना, 1024 बीबी के इक्वल होती है। तो देख लो बीबी से ऊपर भी आता है कोई जीरो है, तो 1000 जियो बाइट की जो वैल्यू होती है वो, एक जियो बाइट की जो वैल्यू होती है वो 1024 ब्रोंटो बाइट के बराबर होती है। ठीक है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि मेमोरी यूनिट की सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो मेमोरी यूनिट का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो जीओपी बाइट है। मेमोरी यूनिट का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? जीओपी बाइट है। और एक जीओपी बाइट में कितने बीबी या ब्रोंटो बाइट होते हैं? तो आप बताना 1024 ब्रोंटो बाइट होते हैं। ठीक है। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि सर अभी 15 से 20 मिनट तक आपने कोई ट्रिक अभी तक नहीं बताई। तो दोस्तों मैं इतना बता दूं कि यहां से लेके यहां तक आपको सबको वर्बली याद है। आप इन चीजों को अच्छे से वाकिफ हो कि बिट का मान क्या है, निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, मेगा बाइट क्या होता है, गीगा बाइट क्या होता है, टेरा बाइट क्या होता है,
ठीक है, लेकिन ये क्यों हमें याद है? क्योंकि ये हमारी दिनचर्या के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप फोन में टीबी की, जीबी की, एमबी की बात करते हो, रैम कितनी है तुम्हारे फोन में, रोम कितनी है, तुम्हारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क कितनी है, तो कोई कहता है 2 टेराबाइट की है, 3 टेराबाइट, तो यहाँ तक सबको इस वैल्यू का पता है। वैल्यू पता नहीं है तो वो नहीं है कि पेटाबाइट का क्या है, एक्साबाइट का क्या है, जेठाबाइट का क्या है, योठाबाइट का क्या है, ब्रोंटोबाइट का क्या है, जीओपी बाइट का क्या है। तो इनके लिए मैंने दोस्तों एक ट्रिक बनाई है, जहरीली ट्रिक के नाम से है वो। तो उन ट्रिक को अब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर आपको कैसे अरेंज करके याद रखने हैं। अब आपके मन में ये वैल्यू तो याद हो गई कि पेटा, हेक्सा, जो जेठा, योठा, ब्रोंटो, जीओपी बाइट, लेकिन आपको ये नहीं पता इनका सीक्वेंस कहता है। तो इन सीक्वेंस का क्रम जमाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वो ट्रिक। और हमारी जो ट्रिक है, ठीक है, इस चैप्टर की जो एक तरह से रामबाण जो ट्रिक मानी जाती है वो यही है कि अगर आप टेराबाइट के ऊपर की तक की वैल्यू अगर भूल जाते हो तो उन्हें याद करने की ट्रिक है कि पीटर एक्सीलेंट जयपुर बसाने गया। पीटर एक्सीलेंट जयपुर बसाने गया। तो मैं ट्रिक को थोड़ा सा समझा देता हूं। ये ट्रिक आपकी मैंने अभी तक बताया, पेटाबाइट से लेके आपकी जीओपी बाइट तक की जो मात्रक है उन्हें याद करने का फॉर्मूला है। आप इससे बिट का मत लिख लेना, तो बिट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। बिट के बाद में आपका बाइट बनता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाइट के बाद में आपका केबी बनता है, किलो बाइट, वो भी आपको याद रखना है। फिर एमबी बनता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जीबी बनता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर टीबी बनता है, वो भी याद। इसके बाद की जो मात्रक जितने भी बचे हैं तो उनकी हमने ट्रिक बनाई है, और हमारी ट्रिक है पीटर एक्सीलेंट जयपुर बसाने गया। तो ट्रिक को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो पी है, पीटर, पी, तो पे को आप इंग्लिश में लिखते हो पी, और पी का मतलब पेटाबाइट, पी का मतलब पेटाबाइट, ठीक है। उसके बाद में ए का आप जो ए की मात्रा लगाते हो इंग्लिश में तो ई लिखते हो, जैसे महेश तो ई लगाते हो एमई, तो ये ई, तो ई का मतलब हेक्साबाइट, ई का मतलब हेक्साबाइट, ठीक है। ई का मतलब क्या हुआ? हेक्साबाइट हुआ। उसके बाद में जे, वैसे जे का जे आता है लेकिन यहां हम जेड से, क्योंकि हमारा जो मात्रक है वो जे तो है नहीं, तो जे का मतलब जेड, जयपुर, तो जेड, जेड का मतलब जेठाबाइट, ठीक है। उसके बाद में वाई, ये को आप वाई लिखते हो, वाई का मतलब योठाबाइट। बै का मतलब क्या होता है? बै का मतलब आपका होता है, बै को इंग्लिश में लिखते हो बी, बी का मतलब ब्रोंटोबाइट, बी का मतलब ब्रोंटोबाइट, ठीक है। उसके बाद में गै को लिखते हो आप जी। इंग्लिश में अगर मैं कहूं गै को कैसे लिखोगे तो जी लिखोगे, जैसे मेरा नाम ही लिखूं गजानन तो जी का मतलब जीओपी बाइट, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप पेटाबाइट से लेके जीओपी बाइट तक के जितने भी मात्रक है उन्हें आसानी से याद कर सकते हो। अब बात आती है कि सर मुझे क्या पता, तो भाई आपसे कोई इसके बारे में पूछे, तो इसके बारे में पूछे कि एक हेक्साबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो भाई पिछले वाला क्या पेटा, बस 1024 तो लगाने दोस्त, 1024 लगा दो। 1024 पीबी मिलके क्या बनाते हैं? 1024 जो आपके पीबी मिलके क्या बनाते हैं? एक हेक्साबाइट। अब जेठाबाइट पूछ ले तो आपके पीछे वाले पे चले जाओ, 1024 ईबी मिलके यानी हेक्साबाइट मिलके क्या बनाते हैं? जेठाबाइट। अब योठाबाइट की पूछ ले तो पीछे वाले पे चले जाओ, 1024 जेठाबाइट मिलके योठाबाइट बनाते हैं। ब्रोंटो पीछे वाले पे चले जाओ, 1024 योठाबाइट मिलके क्या बनाते हैं? ब्रोंटो। जीओपी पे चले जाओ, 1024 बीबी मिलके क्या बनाती है? जीओपी बाइट बनाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि उस चीज को रिजोल्व करें, ठीक है दोस्तों। और अभी तक फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।